वैसे ठीक है ना धान भगतमती जी? धान तो सही है। बांधा हुआ है, किसी ने बांध के रखा है यहाँ पे। हाँ, तो जो भी जिसका भी हो उसे मना कर दो, काहे कि इसको देखकर और आएंगे ना, और ज़्यादा मवेशी आने लगेंगे, है और ना? आने लगेंगे। देखिए भगत जी यहाँ पे खाई हुई है। जो जगत के लोग होते हैं ना भगत जी, तो वो भगत लोगों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। दो चलिए भगत जी, अभी सभी लौकी काट लिए हैं। हेलो भगत जी, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, और आप सभी से सत साहिब। तो भगत जी अभी हम आए हुए हैं आज अपने खेत, और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखानी थी। जो हमारे पापा है ना, तो परमात्मा के शरण में जाने से पहले किसी न किसी की भक्ति करते रहा करते थे। तो भगत जी ये मंदिर बनवाए थे पापा, लगभग 10-12 वर्ष पहले बनवाए थे ये मंदिर। इसमें शंकर जी विराजमान थे, और आज के डेट में तार यार ये सभी कबाड़ भरा हुआ है। जैसे ही नामदान लिए थे ना, तो फिर शंकर जी को जल में जाके प्रवाहित कर दिए थे। और हमारी भगतमती भी आज खेत आई हुई हैं। सत साहब भगत जी आप सभी से। और भगतमती जी कितने दिन बाद आई खेत? आज 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद आई। मैं तो अभी 4-5 दिन पहले ही आया था। मैं आता रहता हूँ, और भगतमती जब ज़्यादा काम नहीं होता तो भगतमती नहीं आती हैं। और क्योंकि इनको खाना आना बनाना पड़ता है ना सभी, और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, और घर के ही बहुत सारे काम होते हैं, तो मम्मी और भगतमती वो करती रहती हैं। बोल रहे थे कि चलो धान साइड घुमाते हैं, कैसी है? कोई बता रहा था कि उस साइड मवेशी आए हुए थे। हाँ। चलो ना, तो घूम लेंगे, जाना ही था। हाँ चलो घुमाते हैं, आज बहुत दिन बाद आए हैं तो। दरवाज़ा लगा दो फिर चलें। तो अभी भगतमती दरवाज़ा लगाएंगी, फिर धान साइड घूमने जाएंगे। तो चलिए चलते हैं भगत जी, एक बार देख आते हैं हमारे धान की कैसी कंडीशन है। और क्योंकि मवेशी भी आने लगे हैं ना, तो कहीं घुस के खा जाते हैं, मतलब नुकसान कर देते हैं, कचर देते हैं। और ये है केला, हमारे पापा जी ने ये केला भी लगाया हुआ है। पपीता भी लगा हुआ है भगत जी। ये नीचे पे लगा हुआ है भगत जी अदरक। अदरक भी होता है भगत जी। हमारे यहाँ तो ऐसे सभी सब्जियाँ होती हैं ना। हमारे एरिया में भगत जी सभी सब्जियां होती हैं, कोई भी बो दो। फल नहीं होते हैं, जैसे कि सेब अनार ये वाले फल नहीं होते, बाकी सब्जियां सभी होती हैं। और भगत जी ये है करेला। तो आप करेला की खेती देख सकते हैं, झाला बना के पूरा ऊपर फैलाया जाता है करेला को, फिर ऊपर इसका फल लगता है। देखिए इस प्रकार फल लगता है। अभी तो ख़त्म हो गया सीजन इसका, इसलिए इस प्रकार हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसमें फल लगते हैं। ये हमारा वाला है जो कि पूरी तरह से ख़राब हो गया था, तो अभी मतलब इसकी कटाई चालू है। मेरे छोटे भाई की वाइफ जो हैं, तो देखिए वहाँ पे काम कर रही हैं। तो अभी हम और आगे चलेंगे भगत जी, क्योंकि और आगे भी खेत हैं। इस करेला के लिए बोल रही हैं भगतमती कि हरा हो गया करेला। तो वैसे ख़राब हो गया, अब इतना हरा कितना फरेगा भगतमती? फल ना लगेगा इसमें अब ज़्यादा, अब काटने में ही उचित है ना? हाँ। काट के साफ कर देंगे तो खेत में धूप लगेगी तो सही रहेगा। तो पूरे खेत में घास ही घास है, चारा ही चारा जमा है, काटना ज़रूरी है। वो देखो किसी का बैल। हाँ भगतमती ये बैल लगता है बांधा हुआ है, किसी ने बांध के रखा है यहाँ पे। हाँ, तो जो भी जिसका भी हो उसे मना कर दो, काहे कि इसको देखकर और आएंगे ना, और ज़्यादा मवेशी आने लगेंगे, है और ना? आने लगेंगे। अब वहाँ पता पे नहीं। भी दिख रहा है, देखो एक। हाँ वो तो दूसरे खेत में है, वो वाला तो दूसरे खेत में, उसमें दिक्कत नहीं है। ये वाला अपने खेत में बंधा हुआ है भगत जी, तो इसमें आएगा ना, तो फिर हमारे नीचे धान है ना, उसमें भी जा सकता है। इसको देख के और सारे मवेशी भी आ सकते हैं ना। हाँ। तो उसको मना करना पड़ेगा। ठीक है, मिलेगा तो कर देंगे। और ये है भगत जी हमारी धान, जिसमें कि मवेशी घुसे थे। मवेशी आए हैं ना, चर गए हैं मवेशी तो कल परसों की चरी हुई। कुछ देखिए भगत जी यहाँ पे खाई हुई है, यहाँ पे कुछ दूर तक खाई हुई है ना भगतमती। इसमें भी गेड़ा गड़ाना ज़रूरी है, और इसको मना भी करना ज़रूरी है। इसी को देख करके मवेशी आए होंगे, तो इसीलिए खा गए। चलिए कोई नहीं, ज़्यादा नहीं खाई, थोड़ी बस खाई है यहाँ से वहाँ तक। तो वैसे ठीक है ना धान भगतमती जी? धान तो सही है।
एक काद है, उखाड़ना पड़ेगा ना। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले इसमें गेड़ा गड़ा देते हैं कि मवेशी न आए, ठीक है। उसके बाद करेला भी काटना है, झाला भी काटना पड़ेगा, फिर धान चारा निकालेंगे, है ना, धान का, फिर बाद में चारा निकालेंगे। ये 2 काम जरूरी है। पहले गेड़ा गड़ा देते, उस साइड जो है ना बगल, वो जो कोना है ना, उसमें भी नहीं गड़े गेड़ा, वो कोना में, वहाँ से भी नए आए हों। चलो एक बार देख के आते हैं। गेड़ा गड़ा देते हैं। हाँ, अब वो तो फालतू में गुल मेहंदी है, तो ही को फंसा दे काट के, जो रखी हुई है काटी काटी। अच्छा वो वाली गेड़ा में फंसा देंगे तार में, है ना। यहाँ पे तो गुल मेहंदी थोड़ा यहाँ पे लगेगी, थोड़ा वहाँ पे, थोड़ा उस साइड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ऐसा कर देंगे, सही रहेगा। नहीं तो पूरा मवेशी बहुत ज़्यादा आते हैं भगत जी, मवेशी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ तक आए हैं, खाए नहीं यहाँ पे। हाँ। आए हैं। मेन सबसे ज़्यादा समस्या मवेशी की रहती है ना भगतमती। इस साइड बोल रहा था गेड़ा नहीं लगे, देखो इस साइड नहीं लगे, लगाना पड़ेगा ना। तो लगा देंगे। हाँ। ये एक बैल बंधा हुआ है, इसको भी देखकर आ जाएंगे। यही तो दिक्कत है ना, जो जगत के लोग होते हैं ना भगत जी, तो भगत लोगों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अब इनको पता है कि ये मतलब ऐसे ऐसे भक्ति करते हैं ये सब, तो नुकसान करने में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। और कहीं पे बात में बोलने लगेंगे कि तुम्हारे परमात्मा काहे मदद नहीं करे। तो परमात्मा मदद ऐसे करते हैं जो भक्त के लिए उचित होता है। अब ऐसा मदद नहीं करते हैं कि भगत चोरी करना चाहे तो परमात्मा उसकी चोरी करने में मदद करें, ऐसा नहीं होता। परमात्मा मदद करेंगे, जो भगत के लिए उचित होगा परमात्मा उसे ज़रूर देंगे। क्या भगतमती? यहाँ पे पैर धस रहे हैं। इधर पानी भरा था ना, तो इसलिए पैर धस रहे हैं। और अभी घूम के पूरे खेत देख करके फिर से आ गए हैं अपने खेत वाले घर में। और यहाँ पे बैठे हैं प्रमोद दास जी, सत साहब भगत जी, आप सभी से। और हमारा भी सत साहब भगत जी। क्या कर रहे हैं आज? झाला काटत कम हो गए। अभी हम गए थे खेत साइड, तो वहाँ पे नहीं थे तुम। झाला गड़ा उतरा हूँ। अच्छा ठीक है। तो भगत जी चलो सब्जी के लिए लौकी ले आए। लौकी, चलो। तो भगतमती सब्जी के लिए, लौकी के लिए बोल रही हैं, तो चलिए ले आएंगी। क्या बिही? अमरूद भी लगा हुआ है परमात्मा के दया से भगत जी, देख सकते हैं आप। परमात्मा ने ठाट कर रखा है, सभी चीज़ें उपस्थित करके दी हैं। ये तो हमको अंदर से अनुभव होता है भगत जी, क्या बताएं। और एक खेत ये भी है भगत जी हमारा, धान वाला। बस मैं एक संदेश देने की कोशिश करना चाहता हूँ जगत भाइयों को कि परमात्मा की शरण में ठाठ ही ठाठ है। परमात्मा की शरण में कमी काहे की ना है, किसी की कमी नहीं है भगत जी। तो आप आजमा के देख सकते हैं। क्या हुआ भगतमती? एक पेड़ खीरे का, वो उसमें भी ख़राब हो गया। ये वाला खीरे का पेड़ है, इसको बोल रही हैं। फर इसमें नहीं लगे लेकिन क्या करोगे, इसमें भी मवेशी घुसे थे, पैर बने हुए हैं। किस साइड चले? इस साइड? हाँ हाँ, यहाँ पे है ना। चलो तो छोटी है एक, वो लगी है देखो, वो लगी है अंदर। है ना, जो पवन दास है ना, वो बहुत पसंद करते हैं लौकी की सब्जी। हाँ, आलू टमाटर की कम खाते हैं नहीं। काट लिए एक दो। चलिए भगत जी, अभी सभी लौकी काट लिए हैं जितने भी लेना था। एक भी नहीं पड़ा। किसका? नहीं, खीरे का। हाँ, खीरे का पेड़ पूरा ख़राब हो गया ना। चले, गर्मी लग रही है, धूप भी है। चलो, तो 3 लौकी ले लिए हैं। चलो भगतमती, सभी ले लिए लौकी हम। आ जाओ तुम। तो चलिए भगत जी, खेत आए हैं तो 1-2 घंटे काम करके जाएंगे। तो हम आ गए हैं अभी ये वाले खेत में, तो अभी तार निकालेंगे। हमारे प्रमोद भगत जी निकालने लगे और अब हम भी निकालते हैं। थोड़ी मोड़ी काम करेंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे, है ना भगतवती? तुम क्या करोगी? तुम भी तार निकलवाओगी? ताँत जो भी पसंद आ जाए होगा, ताँत तुम भी तार निकलाओ, ठीक है। तो भगतमती भी निकलवा रही हैं तार और मैं भी निकालूंगा। और अभी ना भगत जी शाम होने चली और हमने 1 बोरी तार निकाल दी। 1 घंटे में 1 बोरी तार निकाल दी। और हमारी भगतमती भी थक गई, आज बहुत दिन बाद खेत आई है। तो अब थोड़ी देर बाद ना भगत जी हम जाएंगे घर और
आज हमने मतलब जितना भी थोड़ा बहुत हमारे पास काम था खेत वाला तो कर लिए हैं, और जो रह गया है तो अब ऐसे ही डेली करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात जैसे ही ख़त्म होगी ना तो फिर खेतों वाला काम बढ़ेगा। और इस ब्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं, और परमात्मा भी हम पे ऐसे ही दया बनाए रखे, अपने चरणों से हमेशा लगाए रखे। क्योंकि भगत जी जब से हमने नामदान लिया है ना, तब से मन बहुत ही हल्का रहता है और अंदर शांति रहती है मन के, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। पहले पता नहीं ऑटोमेटिक ही चिंता रहती थी, किसी बिना कारण के चिंता बनी रहती थी, टेंशन पूरा शरीर में पता नहीं क्या रहता था, वो चीज़ हट गई है और तब शरीर एकदम फूला फूला सा रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और यही सब अनुभव करके हमारी भक्ति भी और दृढ़ होती जा रही है। तो भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखें। तो ठीक है भगत जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी भक्तों से सत साहेब।